गुड मॉर्निंग। आज हमें भूकंप के बारे में देखना है। जैसे कि भूकंप पृथ्वी की धरा है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह का हिलना भूकंप कहलाता है। जैसे यह पृथ्वी की कुछ टेक्टोनिक प्लेटें का हिलना, ठीक है, हमारे पृथ्वी की ऊपरी भाग को झकझोर देता है। जैसे कि ये टेक्टोनिक प्लेटें हैं, जब ये हिलती हैं, ये ऐसे तो ये बिल्डिंगें जो होती हैं वो हिल के गिरती है, जिससे कारण बहुत बड़ा विनाश होता है। ठीक है, इसके बारे में आज देखेंगे भूकंप है क्या, इसके प्रकार, इसके तरंगे, इसके प्रभाव, ठीक है, इसके क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि भूकंप पृथ्वी का हिलना या पृथ्वी की कुछ प्लेटें का हिलना भूकंप कहलाता है। टेक्टोनिक प्लेटें वो किस कारण हिलती है वो भी पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे भूकंपी तरंगे, ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। ये क्या है अभी पता चलेगा। ठीक है, पी तरंगे प्राथमिक तरंगे कहलाती है, जो भूकंप के अधिकेंद्र, जैसे ये भूकंप है, भूकंप के केंद्र जहाँ से भूकंप का उत्पत्ति होता है, जहाँ से भूकंप का उत्पत्ति होता है और अधिक केंद्र तक पहुंचने में उसे टाइम लगे, उसे कहा जाता है प्राथमिक। जैसे कि प्राथमिक भूकंप उसे कहा जाता है जैसे कि 3 तरंगे बहुत जल्दी पृथ्वी के धरातल पे पहुंच जाती है, इसके लिए इसे प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। और एस तरंगे को द्वितीय तरंगे इसलिए कहा जाता है कि 3 तरंगे के पश्चात या बाद में पहुंचती है, इसे 3 तरंगे कहा जाता है। एस तरंगे वह पृथ्वी के ऊपरी सतह पे चलती है और यह बहुत विनाशकारी होती है। इसकी गति बहुत धीमी होती है, इसीलिए वो बहुत अंतिम को पहुंचती है। और पी तरंगे की गति बहुत अधिक होती है, जैसे कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह चलती है, इसीलिए यह बहुत पहले पहुंचती है। और यह तरंगे जो होती है 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, इसलिए यह मध्यम समान रूप से पहुंचती है। फिर सबसे कम गति के कारण यह अंतिम पे पहुंचता है, क्या तरंगे। और जो पी तरंगे हैं वो ठोस द्रव में जाता है, जो ठोस हो या द्रव हो, ये दोनों में तरंगे जा सकती है। और ये तरंगे ठोस में तो जा सकती है लेकिन द्रव में नहीं जा सकती। ठीक है, और ये धरातल के ऊपरी सतह पे रहता है, ये तीनों अवस्थाओं को कवर करता है। ठीक है, ये सिर्फ जाता है। ठीक है, यहाँ अगर देखें जैसे भूकंप जहाँ से उत्पत्ति हुआ, ये तरंगे, ये मेटल है, क्या है मेटल। ये जो मेटल है वो ठोस अवस्था है। ठीक है, और जो कोर है या क्रोड है वह द्रव्य अवस्था है। इसी कारण यह तरंगे द्रव्य अवस्था में नहीं जाती हैं और ठोस अवस्था में जाती है। जैसा कि हमने पिछले ही बताया था वीडियो में कि एस तरंगे के पता करने के कारण कि यह ऊपरी क्रोड में नहीं जाता, जो 551 किलोमीटर अंदर है, यह नहीं जाता। इससे यह पता चला कि यह द्रव अवस्था का है, जो ऊपरी क्रोड है। यहाँ पे यह ठोस और द्रव दोनों में जा सकता है, इसीलिए यह दोनों में कवर करेगा। और यह तरंगे है जो वह पृथ्वी के ऊपरी सतह पर चलता है। क्लियर, समझ में आई है? नहीं, चलो आगे। भूकंप के प्रकार, ठीक है, भूकंप मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि छिछला भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप, गहरे भूकंप, या सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप, गहरे भूकंप। ये पृथ्वी के कितने अंदर से आते हैं, जैसे 50 किलोमीटर ये पृथ्वी है और इसकी गहराई मान लेते हैं ये 50 किलोमीटर, ये 250 किलोमीटर और ये 2700 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सामान्य भूकंप जो होता है ये यहाँ से निकलता है, और मध्यवर्ती भूकंप ये यहाँ से निकलता है 250 किलोमीटर धरती के अंदर से। ठीक है, और दूसरा 2700 किलोमीटर जो गहरे भूकंप बोलते हैं, वो सब पृथ्वी के धरातल से, भूपट्टी से 27 किलोमीटर अंदर से भूकंप आते हैं। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पे, स्थलाकृति के आधार पे यहाँ पे 2 प्रकार में भूकंप बांटे गए हैं। स्थलाकृति भूकंप जो जमीनों पे आती है, और आंतरिक समुद्री, अंत समुद्री भूकंप
जो समुद्र के अंदर आता है, जिससे सुनामी का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा जाना या हिल जाना, जिसके कारण समुद्री लहरें का उत्पन्न होता है। जैसे ये जो प्लेटें हैं, ठीक है, इसमें से आपस में टकराव के कारण पानी का प्रेशर बढ़ा देने के कारण यह सुनामी जितना आगे जाएगा उतना उसका ऊंचाई बढ़ते जाएगा और सुनामी का रूप ले लेगा। जैसे कि सुनामी का लगभग 10 मीटर से लेके वो 50 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। यह बहुत हानिकारक होता है। कुछ लाभ में भी आता है, जैसे कि समुद्र की कुछ ऐसी वस्तुएं बाहर ला देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्पत्ति के आधार पर जैसे 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय भूकंप है, प्राकृतिक भूकंप है, मानवीय भूकंप। ठीक है, प्राकृतिक भूकंप भी तत्व नहीं है, यह भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर से जो भूकंप निकलता है उसे कहा जाता है विवर्तनीय भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप उसे कहते हैं जब ज्वालामुखी का अचानक फट जाना, जिससे पृथ्वी का थोड़े प्लेटें या धरती हिल जाना, इसे ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। मानव जनित भूकंप जैसे विस्फोटक भूकंप, बम्बों द्वारा जब बम ब्लास्ट किया जाता है तो धरती का हिल जाना, बांध टूट जाता है, जब टैंक टूट जाता है तब भूकंप आता है। ठीक है, फिर यह जैसे कि खदानों में जब खदान हो रहा है, खुदाई हो रहा है, उस दौरान जब बम ब्लास्ट किया जाता है, उस समय जब भूकंप आता है तो उसे नियंत्रण भूकंप कहा जाता है। भूकंप के प्रभाव, भूकंप से हमें क्या 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 प्रभाव दिखता है, ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। भूकंप आता है जब तो भूमि का हिल जाना, भूमि का हिल जाना। ठीक है, जैसे ये है, ये भूमि है और इसका हिल जाना। ठीक है, भूस्खलन जैसे पर्वत है, पर्वत की कुछ चोटियां घसक के नीचे आ जाना, किसी अवस्था द्वारा टूट के नीचे आ जाना, धरातली झुकाव, धरती का चूचना। ठीक है, फिर हिमस्खलन मतलब बर्फों का खसक जाना, जिसे हिमालय पर्वत में कई बर्फों के टुकड़े खिसक जाती है, बांध का टूट जाना, आग लग जाना जो टहनियों द्वारा रगड़ के या किसी भी प्राकृतिक रूप से, भवनों का विनाश होना, सुनामी का निर्माण होना। ठीक है, ये प्रक्रिया दिखती है। आए हम थोड़ा देख ले विश्व स्तरीय पे, यह उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन, यह दक्षिणी, और यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, ये उत्तरी और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये भारतीय प्रायद्वीप को, यहाँ पे थोड़ा इसका दिक्कत है, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कौन सी जगह बना है, जैसे हम कवर कर सके, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट होती है, ये इस दायरे में आती है प्रशांत महासागरीय प्लेट, यहाँ से पूरा ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे इस दायरे में, ये प्रशांत महासागरीय प्लेटें हैं जिसमें भूकंप आता है। दूसरा है मध्यवर्ती प्लेटें, जैसे कि एशिया से लेके जो मिडिवल है, तिब्बत से लेंगे मध्य महासागर के क्षेत्र में पाया जाता है कितना भूकंप, और आर्कटिक महासागर में आता है भूकंप। जी, ये 3 क्षेत्र हैं जो भूकंप डिसाइड करते हैं कहाँ कहाँ पे आएगा।